हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक तो है ना? आपकी दुआ से मैं भी यहाँ पर ठीक प्रकार से हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, पैसों का घमंड दो तरह के लोगों को होता है। पहले जिनको खानदानी जायदाद मिली हो, और दूसरे जिन्होंने छल कपट बेईमानी अत्याचार से पैसा कमाया हो। जी हाँ, ईमानदारी के साथ सफल होने वाला व्यक्ति कभी भी घमंडी नहीं हो सकता, कभी भी अहंकारी नहीं हो सकता। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी हो, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को, यानी परेशानियां, कष्ट हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं, मजबूत, स्ट्रांग। सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना। तो इसलिए कभी भी किसी से खुद को कमजोर ना समझें। यदि किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति धार्मिक है तो उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं प्रभु आते हैं। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल हमें अपने कर्म ले जाते हैं। तो मैं ले चलता हूँ नीतू रानी की तरफ, जहाँ वे पूजा करने वाली हैं। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों। हाँ नीतू जी, नमस्कार। आप कैसी हैं? मैं सही हूँ। सबकी मतलब सुबह की हमारी सबको राम राम। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि सुबह को जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। 4 या 5 बजे के बीच सबको उठ जाना चाहिए। आज आप कितने बजे उठी थी? मैं ठीक वही उठती हूँ ना, 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद में फिर मैंने हाथ उठ घरों में झाड़ू लगाई, मतलब सब में झाड़ू लगाई, फिर हमने धुलाई उलाई करी, साफ सफाई करी। अभी नहा के आए हैं, अभी भगवान की पूजा करी है। मतलब जो
जगाइए और सबको मतलब अपने घर में पूजा पाठ जरूर करना चाहिए सुबह शाम। इससे तो- मन को शांति मिलती है और खुशी मिलती है और आलस नहीं करना चाहिए। तो नीतू रानी जी, आज अपनी बहनों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखो, सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। जो आप किसी के आगे रोओगे तो आपके मतलब बुराई करेंगे, बाहर जाके हंसी बनाएंगे। तो इसलिए सबको खुश रहना चाहिए, अपने घर की बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। क्यों जो लोग दूसरों को बताते हैं वो बाहर के लोग फिर इस बात का फायदा उठाते हैं। और एक मतलब अपनी लड़कियों को लड़कों को अच्छा शिक्षा जरूर दिलानी चाहिए, लड़की हो या लड़का हो, मतलब उन्हें पढ़ाना लिखाना, अच्छा काम। बेटियों को तो घर का काम सिखाना चाहिए और लड़कों को जब पढ़ लिख जाए तो अच्छी सर्विस पे अपने माँ बापों को भेजना चाहिए। यही मैं कहना चाहती हूँ। और एक अच्छा खाना बनाना सभी को आना चाहिए और एक अपने बड़ों तो की देखो प्रिय साथियों, जब हमने नीतू रानी से मिलवाया तो नीतू रानी ने झट से जवाब दिया कि सबसे पहले सुबह जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए सभी को, और छोटी बहनों को बचपन से ही, छोटे से ही बचपन उन्हें से खाना बनाना आना 15 चाहिए। साल की उम्र हो जाती है तो उन्हें मतलब एक अच्छा खाना बनाना सिखाना चाहिए। तो उन्हें एक अच्छा खाना बनाना सिखाना चाहिए। और देखो, आज बात थी घमंड के ऊपर। घमंड केवल दो ही व्यक्तियों को होता है। एक जिन्हें, अरे सुनो तो सही, एक उन व्यक्ति को जिन्हें जमीन जायदाद अपने पुरखों की मिली हो, सही बात। उन्हें बहुत घमंड होता है। और दूसरा भाई उन लोगों को घमंड होता है जिन्होंने बिना मेहनत किए कमाया हो, जैसे शेयर मार्केट से, छल कपट धोखाधड़ी से। तो उन लोगों को बहुत अहंकार होता है, भाई बदल जाते हैं, सामने से निकलते हैं पर तक कर नहीं देखते। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड, अहंकार, ये एक विनाश की जड़ होती है। क्यों होती है? नहीं, आदमी को सदा एक सा बना रहना चाहिए। किसी के पास धन दौलत है या नहीं है तो किसी की मतलब बेटी को नहीं छेड़ना चाहिए। मतलब किसी की बेटी भी हमारी बेटी है। ये नहीं अगर हम किसी की लड़की पे गंदी नजर डालेंगे, औरत पे डालेंगे, जब पैसा आता है व्यक्ति के पास तो मतलब तो उसके उसके शौक साथ बहुत ही ज्यादा गलत शौक पैदा हो जाते हैं। गलत गलत मतलब आदतें होती है। मतलब किसी को महिलाएं भी अपने जाल में फंसाकर उन्हें बदनाम तक कर देती हैं। और पुरुषों तो होते ही हैं कि वो चलते हुए किसी भी महिला को छेड़छाड़ करते हैं। जब ज्यादा धन आ जाता है उन्हें आप ये से धन बाहर को- खो जाते हैं। मतलब पैसे को अच्छी तरह से मतलब ये नहीं गलत जगह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार हमेशा सबकी सम्मान, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, करना चाहिए। ये नहीं है कि साहब आज पैसा आ गया तो पलट के देख ही नहीं रहे हैं, कोई अगर आपको आवाज़ दे रहा है तो सुन ही नहीं रहे हैं, सबको नीचे दिखा रहे हैं। और आपको दुख आ गया तो ऐसा करते हैं साहब जैसे बहुत रो रहे हैं। तो हमेशा सुख दुख में ईश्वर को याद करें, हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ, हमेशा व्यक्ति को एक जैसा बना रहना चाहिए। देखो, झुककर रहना चाहिए, लचीला बनना चाहिए। प्रभु उसी के साथ होते हैं जो झुककर रहता है, वो उसे प्रभु बहुत ऊंची मंजिल पे पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, झुकना एक विनम्रता की निशानी है। उसके अंदर एक प्रेम होता है, एक अपनापन होता है। तो दोस्तों, हमेशा झुकना सीखें। भाई देखो, मैं तो केवल आपको शिक्षा देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मर्जी तो आप ही की है। आप झुककर चलेंगे तो देखो प्रभु आपके साथ हैं। और झुकना एक विनम्रता की निशानी है। सब लोग आपको कहेंगे हाँ भाई बड़ा अच्छा इंसान है यार, वो बड़ी अच्छी बहन है मेरी, वो जो इतना, उसे बिल्कुल घमंड नाम की चीज़ नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, मैं ले चलता हूँ वहाँ पर जहाँ नीतू रानी जी आपके लिए चाय बना रही हैं। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हाँ जी नीतू रानी जी, हम आपकी रसोई में आ जाएं। सभी के लिए मैं चाय बना रही हूँ।
ये अदरक डालेंगे, एकदम चीनी पत्ती डाली है। अदरक की चाय बना रहे हैं सभी के लिए, मतलब सबको पीने के लिए आना ही पड़ेगा हमारे घर चाय पीने के लिए। और लौंग इलायची डाली है? नहीं, लौंग इलायची नहीं डाल रहे, इस समय अदरक ही डाल रहे हैं। जरा एक बार देखने दें हमें आपकी चाय कहाँ। ये है चाय आपकी। घमंड भी किस बात का भाई, मुझे बताओ। ना ही तुम कुछ लाए संसार में, ना ही कुछ लेके जाओगे। एक इंसान के बनने के बाद में मीठे बोल दे जाते हैं, और संसार में कुछ नहीं रहता है। ये धन दौलत कुछ नहीं जाता है किसी के भी साथ। घमंड तो तुम्हें उस बात का दिखाना चाहिए कि मतलब तुम जीवन में कुछ लेके जाओगे तो घमंड दिखाना भी सही है। तो इसलिए अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, अपने माँ बाप का साथ देना चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी के कहने में अपने माँ बाप को गलत कहें या माँ बाप को मारें पीटें। जब माँ बाप तुम्हारा साथ देते हैं बचपन से लेकर शादी तक, तो अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए सभी को, मतलब बच्चों को। ये नहीं कि अपने माँ बाप के लिए। देखो प्रिय साथियों, नीतू रानी जी कह रही हैं कि हमेशा माँ बापों का साथ देना चाहिए। नीतू रानी जी बताइए, यहाँ पकड़ लीजिएगा आप। हाँ। तो देखो नीतू रानी ये कह रही है बचपन से लेकर शादी तक माँ बाप कभी औलाद का साथ नहीं छोड़ती। लेकिन ये बताऊँ 99% में आपको बता देता हूँ कि औलाद बुढ़ापे में माता पिता को बहुत दुख देती है। एक एक चीज के लिए वो तरसा देती है, मोहताज बना देती है। वो सोचते हैं हम पैसा दे रहे हैं तो ये हमारे इशारे पर चलें, वो अपनी जिंदगी जीना छोड़ दें। वे अपनी कठपुतली बनाकर उन्हें नचाते हैं, उन्हें दुख देते हैं, बेहद दुख देते हैं, उन्हें वृद्धा आश्रम तक पहुंचा देते हैं। तो ये जिम्मेदारी है एक पुत्र होने की। गलत है। जब माता पिता ने तुम्हारे छोटेपन पर उंगली पकड़कर चलना सिखाया और जब तक आप कामयाब ना हो गए तब तक उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, तो आप बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसी औलाद प्रभु किसी को ना दे। होना उनके साथ भी ऐसा ही है, कल को उनकी पुत्रियां, उनके बेटे भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि कर्म लौट कर आते हैं। कर्म सबको भुगतने पड़ते हैं। आज वे अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, कल वे अपनी बारी का इंतजार करें। तो दोस्तों, कितना प्यारा नीतू रानी ने आज उपदेश दिया। कहा कि देखो जब हम कुछ ले ही नहीं जा सकते तो घमंड किस चीज का करें। हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता है, हमारी मृत्यु हमारी मर्जी से नहीं होती है। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती हैं? वे सब विधाता की मर्जी से होती हैं, ईश्वर की मर्जी से होती हैं। तो फिर हम घमंड क्यों करें? नहीं, जो बच्चे अपने माँ बाप पे हाथ उठाते हैं, मतलब फिर देखो अगले जब जन्म होगा तो वो क्यों होंगे, मतलब उनके हाथ या पैर नहीं होते हैं। ये गुरुजी कहते हैं कि मतलब जो अपने माँ बाप पे हाथ उठाता है तो उसको जिंदगी में कभी सफलता नहीं मिलती है, और देखना उसके होते बहुत बुरे दिन और हमेशा दुखी ही रहती है संसार में। तो दोस्तों, घमंड कैसा करें जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जब हम जन्म लेते हैं तो कोई धन दौलत नहीं लाते, अकेले आते हैं, और जब मरते हैं तो कोई धन दौलत लेकर नहीं जाते, केवल अकेले जाते हैं और सबको रुला कर जाते हैं। तो फिर घमंड किस चीज का, अहंकार किस चीज का, जब हम कोई चीज ले ही नहीं जा सकते? बताइए आप। केवल मात्र गुण, व्यवहार, चरित्र और वाणी, यही लोग मरने के बाद याद करते हैं। बाकी कोई किसी को याद नहीं करता। अच्छा व्यवहार ही व्यक्ति का, मनुष्य को याद आता है। इसलिए कभी घमंड ना करें और अपने माता पिता का कभी दिल ना दुखाएं, क्योंकि शास्त्रों में माता पिता को ईश्वर का दर्जा प्राप्त है, साक्षात प्रत्यक्ष ईश्वर। ईश्वर को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो कोई माता पिता का दिल दुखाता है, उनके साथ मारपीट करता है, उनके साथ धोखाधड़ी करता है, उन पर अत्याचार करता है,
तो ये भगवान को, ईश्वर को भी बुरा लगता है। फिर उन्हें शनिदेव और सूर्यदेव की प्रताड़ना, उनकी जो है मार झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी जगह और इसी समय।